हे गाइस, कैसे हो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का एपिसोड नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। तो यार बने रहना एंड तक, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत सी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ें हुई हैं। तो यार एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक के बटन को भी दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, एपिसोड जो है वो स्टार्ट होता है एक प्यारी सी सुबह के साथ। उसके बाद हमें दिखाया गया है ऐश के रूम में स्नोरलैक्स का डमी है जो कि पड़ा हुआ है और ऐश अभी तक सो रहा है। पर टेंशन नहीं लेने का, वो अब तक सोता नहीं रहेगा, क्योंकि भाई पिकाचू जो उठ जाता है और ऐश को उठाने की कोशिश करता है, पर ऐश उठता ही नहीं है और पिकाचू जो है अलार्म बंद करने जाता है। तो ऐश अलार्म को लेता है और फेंक देता है एज यूजुअली और तोड़ देता है। सो इस कांड को देखकर पिकाचू को गुस्सा आता है और पिकाचू जो है थंडर बोल्ट दे देता है। सो उसके बाद भी ऐश उठता नहीं है और उसी टाइम उसकी मॉम रूम में आती हैं और कहती हैं, ऐश अभी तक तुम उठे क्यों नहीं? तुम्हें तो प्रोफेसर ओ के पास जाना था ना, तुम उठे क्यों नहीं अभी तक? और तुम्हें लेबोरेटरी में भी तो जाना था, जल्दी उठो। तभी ऐश चिल्लाता है और बोलता है, मॉम तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? तो उसकी मॉम बोलती है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा। और गाइस, आपको तो पता ही है कि ऐश अगर खुद उठेगा मतलब उसका लेट होना पक्का है। तो उसके बाद ऐश का भाग दौड़ का सीन है। उसके बाद हमें सीधा प्रोफेसर ओक की लैब दिखाई गई है, जिसमें प्रोफेसर ओक अपनी गाड़ी की डिक्की में कुछ पैक कर रहे हैं और ऐश आता है। तो ऐश से बोलते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ एक यंग प्रोफेसर के न्यू लेबोरेटरी के ओपनिंग सेरेमनी में, तो तुम आना चाहते हो क्या? वो मैं उस प्रोफेसर को जानता हूँ, तुम आना चाहते हो? तो ऐश खुशी खुशी बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा इसके लिए। और जैसे ही ऐश एकदम खुश होता है और गाड़ी में बैठने ही वाला होता है, तो पीछे से एक आवाज़ आती है, ओके ठीक है। तो जब ऐश पीछे देखता है तब वो देखता है मॉम और मिस्टर माइन आए हुए रहते हैं। तो ऐश पूछता है, आप यहाँ? तो वो बोलती है कि हाँ मैं भी आ रही हूँ। फिर ऐश ऐसा सैड चेहरा बनाकर बोलता है, आप भी आ रहे हो? और फिर सब गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। और इसी बीच रास्ते में ऐश को दिखते हैं बहुत सारे पोकेमॉन, जैसे बटरफ्ली, डिगलेट्स और भी बहुत सारे। सो फिर प्रोफेसर ओक ऐश से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम अभी भी पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते हो? तो ऐश बोलता है, हाँ, वो भी मेरे पिकाचू के साथ। फिर वे लोग पहुंच जाते हैं वर्मिलियन सिटी में, जहाँ पे वो नया लैब खुलने वाला है। सो अभी यहाँ पे ऐश जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो उसे एक यैम्पर दिख गया। तो उस यैम्पर को पकड़ने में लग गया, यानी उसके साथ खेल रहा था, उसे हाथ लगा रहा था। वो यैम्पर भाग रहा था तो ऐश ने यैम्पर को पकड़ लिया। पर यैम्पर को पकड़ना उसकी गलती थी, क्योंकि ऐश ने यैम्पर को पकड़ा तो यैम्पर ने एक थंडर शॉक दे दिया। पर जो यैम्पर है पिकाचू का अच्छा दोस्त बन गया था। और दोस्तों, फिर प्रोफेसर ओक आते हैं और ऐश को बोलते हैं, ऐश क्या तुम लेट नहीं हो रहे हो ओपनिंग सेरेमनी के लिए? तो ऐश अपना चेहरा ठीक करता है और वहाँ से रेडी होता है ओपनिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ने के लिए। दोस्तों, फिर हमें प्रोफेसर दिखाए गए हैं जो नए वाले हैं। तो वो कुछ बता रहे हैं पोकेमॉन के बारे में सब लोगों को कि कुछ ऐसा वैसा होता है। और फिर ये प्रोफेसर कुछ हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो यार वो अपने टेक्नोलॉजी से बता रहे थे कि पोकेमॉन पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, बैटल करते हैं, ट्रेनर के साथ रहते हैं, इस दुनिया में मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। और दोस्तों, ऐसा जो कि तुम पीछे देख ही पा रहे हो कि प्रोफेसर बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। उसके बाद ये लड़की दिखाई गई है, यह सोच रही है गो के बारे में कि गो कहाँ है, अभी तक आया नहीं है, स्कूल भी नहीं आया। और उसके बाद हमें ये माउंटेन का सीन दिखाया गया है। उसके बाद हमें गो दिखाया गया है बुक्स के साथ। जी हाँ, गो उस वक्त स्टडी कर रहा था और वो बता रहा था कि अगर ये क्लाउड और ये सब ठीक है तो कुछ ही देर में यहाँ पर एक रेयर पोकेमॉन जरूर स्पॉन होगा। उसके बाद प्रोफेसर भी कुछ हैरान हो जाते हैं और वो रिसर्च करना चालू कर देते हैं और उस तरफ ऐश देखता रहता है। तो रिसर्च करते टाइम वो बोलते हैं और सबको बताते हैं कि अगर मेरी रिसर्च ठीक है तो लगभग 20 मिनट में यहाँ पर एक रेयर पोकेमॉन स्पॉन होगा। यह सुनकर सारे क्राउड इधर उधर भागने लगती है कि शायद कोई लेजेंडरी पोकेमॉन भी स्पॉन हो सकता है। और ये देखकर पिकाचू और ऐश निकल पड़े भागे दौड़े और बीच में स्नोरलैक्स सोया हुआ रहता है और उधर से गो एज यूजुअल टाइम हुआ रहता है, वो एक्साइटेड रहता है कि कौन आएगा, कौन सा पोकेमॉन होगा। वो काउंटडाउन भी शुरू करता है 5 4 3 2 1। पर वो थोड़े टाइम के लिए निराश हो जाता है क्योंकि कुछ भी स्पॉन नहीं होता है और वो पीछे देखता है और ऐसी आंखें बना लेता है।
और उसके पीछे एक साइडक आया हुआ रहता है। देख सकते हैं कि एक साइडक स्पॉन हुआ रहता है यहाँ पे। फिर गो थोड़े देर और रुकता है तो लुगिया स्पॉन हो जाता है। स्पॉन यानी लुगिया आ जाता है क्लाउड्स के बीच में से, और फिर सब ट्रेनर में खलबली मच जाती है कि हमने इंतज़ार किया लुगिया के लिए, तो क्यों ना इसे पकड़ के ही जाए। तो यार सब ट्रेनर अपने पोकेमॉन बाहर निकालते हैं और सबसे अटैक करवाता है लुगिया के ऊपर। बट ये भी है यार कि लुगिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लुगिया सब अटैक से डॉज कर लेता है और रिफ्लेक्ट कर देता है सारे अटैक्स को। फिर कुछ बड़े ट्रेनर्स आते हैं, मतलब एज में बड़े ट्रेनर्स आते हैं बड़े पोकेमॉन लेके, और उसके साथ हमला करते हैं, पर कोई फ़ायदा तो होता ही नहीं है। तो उसके बाद फिर लुगिया सबसे डॉज करता है और सबके ऊपर अटैक करता है। और उसके बाद आता है ऐश। फिर ऐश पिकाचू को बोलता है थंडर बोल्ट इस्तेमाल करो, तो ऊपर थंडर बोल्ट को भी लुगिया हाइड्रो पंप अटैक से डॉज कर लेता है। पर उसके बाद हमें गो दिखाया गया है कि लुगिया मेरे लिए रुको, मुझे भी चाहिए, यह मेरा फ्यूचर है। पर गो एक तरफ से कूद जाता है और दूसरी तरफ से ऐश कूदता है, क्योंकि ऐश लुगिया के पीछे भाग रहा होता है, और दोनों कूदते हैं और दोनों लुगिया के ऊपर बैठ जाते हैं। ऐश लुगिया का पैर पकड़ लेता है और गो उसकी पूंछ पकड़ लेता है। जब ऐश और गो एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो, और ऐसी आंखें बना देते हैं, और फिर उसके बाद ऐश चढ़ जाता है लुगिया पे और पीछे से गो को खींच लेता है। दोनों आराम से लुगिया के ऊपर बैठे रहते हैं और दोनों दोस्ती कर लेते हैं लुगिया के ऊपर, और उनको यकीन नहीं होता है कि मैं लुगिया के ऊपर बैठा हूँ। और उसके बाद वो कुछ रिसर्च करता है, फ़ोटोज़ लेता है लुगिया के बारे में और वीडियोज़ लेता है। और ऐश कहता है ये कितना अच्छा है कि हम लुगिया के ऊपर बैठे हुए हैं, और फिर लुगिया उनको डराना चालू कर देता है, यानी उल्टा पुल्टा उड़ना ऐसा वैसा वो चालू कर देता है, और दोनों बहुत डरे हुए रहते हैं। पर लुगिया उन लोगों को एक गार्डन में ले आता है और वहाँ से उन्हें ड्रॉप कर देता है वाइल्ड प्लूम के ऊपर, और वे आराम से वाइल्ड प्लूम के ऊपर गिर जाते हैं। और फिर लुगिया उनको बाय करके निकल जाता है। वे लोग भी बोलते हैं हाँ लुगिया बाय। और फिर ऐश बताता है पोकेमॉन के बारे में कि पोकेमॉन ऐसे वैसे होते हैं। फिर गो भी हंसता है चेहरा बना के। फिर कुछ उन लोगों को याद आता है कि उन लोगों को घर भी जाना है, और वे लोग हैं कहाँ। और फिर उसके बाद शाम तक वे लोग घर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं फाइनली हम घर पहुंच ही गए। उसके बाद वे लोग प्रोफेसर को सब चीज़ें बताते हैं लुगिया के बारे में। प्रोफेसर खुश हो जाते हैं दोनों की रिसर्च के बारे में। गो ने भी की और ऐश ने एक अनोखी चीज़ बताई जिससे वे बहुत खुश हो गए। और दोस्तों उसके बाद प्रोफेसर उन दोनों को चांस देते हैं कि क्या तुम मेरे रिसर्च फेलोज बनोगे, यानी लैब असिस्टेंट वैसा कुछ। तो दोनों रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद ऐश की मम्मी पूछती है कि तुम रहोगे कहाँ पे, तुम पैलेट टाउन से आते हो। फिर प्रोफेसर ऐश और गो के लिए एक कमरा दे देते हैं। इसके बाद ऐश और गो झगड़ा चालू कर देते हैं कि कौन कहाँ सोएगा। और इसके बाद उसकी मम्मी मिस्टर माइम को भी वहाँ छोड़ देती है और बोलती है कि तुम्हें ऐश का ध्यान रखना है माइमी। और यहाँ पे एक फ़नी पार्ट था दोस्तों, वो ऐश को बता रही थी कि ब्रश करो, ये करो, वो करो। सो यहाँ पे गो और ऐश रेडी हैं उनके नए जर्नी के लिए। और यहाँ पे सीन चल रहा था कि गो को मिलने वाला था एक नया पोकेमॉन, पर गो बोला नहीं मुझे तो म्यू पकड़ना है। प्रोफेसर भी हैरान परेशान, वो बोले ठीक है मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा जब तुम म्यू पकड़ोगे। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 यहीं पे होता है ख़त्म। तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तब तक के लिए पीस आउट।